वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टेली प्राइम। और आज की इस वीडियो में हम ई वे बिल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल हम तब बनाते हैं जब हम अपना सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की कोई भी सुविधा को ले सकते हैं। मींस हम रोडवेज का यूज़ कर सकते हैं, हम वाटरवेज का यूज़ कर सकते हैं और हम रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह हम ई वे बिल को जनरेट करेंगे ये देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी बना ली है जिसका नाम मैंने कंपनी ई वे बिल के नाम से दिया है। जब आप अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे या आपकी कंपनी प्री क्रिएटेड है तो यहाँ पर आपने क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर हम F11 करते हैं और जहाँ पर हम GST को अनेबल करते हैं तो वहाँ पर हम जाकर GST के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं GST को लेकर कि रेगुलर्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर हम अपना GST नंबर डालेंगे जो कि हमारा 15 डिजिट का होता है। देन उसे मंथली करेंगे। देन सेट ऑल्टर डिटेल जो कि मैं पहले से कर चुकी हूँ, इसे हम येस कराएंगे और इन सब फील्ड्स को फिल कर देंगे। देन आते हैं ई वे बिल। तो यहाँ पर जो ई वे बिल है अभी तक हमने एप्लीकेबल नहीं करा था तो हम इसे येस कराएंगे, या हमने एप्लीकेबल करा था तो अभी तक इसके बारे में कोई भी डिस्कशन हमने नहीं करा था। तो यहाँ पर आते हैं, अगर हम सेम स्टेट में सेल और परचेज करते हैं तो अगर मैं चाहती हूँ ई वे बिल जनरेट हो और कब हो, मैं उसकी लिमिट यहाँ पे सेट कर रही हूँ कि 50,000 से अगर मेरा बिल ज़्यादा हो रहा है या 50,000 है तो यहाँ पर ई वे बिल जनरेट होगा। इसी तरह इंट्रास्टेट सेल में भी आप इसे लिमिट को सेट करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा ई वे बिल जनरेट हो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की बिलिंग पर, ठीक है। यहाँ पर आप ई वे बिल इनवॉइस को येस कराएंगे, ई वे बिल को एप्लीकेबल करेंगे। तो हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से, या आप एक्सेप्ट करा सकते हैं एंटर करके। तो अब हमने ई वे बिल को एप्लीकेबल कर लिया है। अब हम आते हैं वाउचर में, वाउचर के सेल के एंट्री में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे। तो पार्टी नेम में मैंने G2Y इंटरप्राइजेस करके पार्टी नेम क्रिएट किया हुआ है। तो कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए। इसकी जो डिटेल्स मैंने फिल की हुई हैं ये मैंने डाला है सन्ड्री डेब्टर के अंदर क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और इसी तरह मैंने इसे रेगुलर डीलर के अंदर डाला हुआ है और इसके लिए 15 नंबर का GST नंबर एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सन्ड्री डेब्टर क्रिएट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ही एक GST नंबर एंटर कर लिया है। तो हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आप डिलीवरी नोट का नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर डिस्पैच नंबर डाल सकते हैं, डिस्पैच किसके थ्रू हुआ है, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं, इसी तरह हम इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर आता है सेल का लेज़र। तो सेल में हम सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो सेल का लेज़र हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं सेल के लेज़र में ये देखते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी करके जब सेल का लेज़र बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर GST को येस। अगर आप अदर स्टेट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इसे डालेंगे इंट्रास्टेट सेल टैक्सेबल के अंदर, और जो भी आपका GST होगा वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं इसे इंट्रास्टेट सेल टैक्सेबल में डाल देती हूँ क्योंकि हम अदर स्टेट में सामान को भेजेंगे और ई वे बिल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट करा लेती हूँ। अपनी रिवाइज एप्लीकेबल जो डेट आपसे मांगेगा, नहीं मांग रहा है तो आप इसे जस्ट एंटर करिए। और यहाँ पर मैं गुड्स में डील करिए तो मैं इसे गुड्स में डालूंगी। देन आते हैं, मैंने कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे। लैपटॉप एसर, इसकी जो क्वांटिटी है मैं 2 डाल देती हूँ, और यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। मैं डायरेक्ट सेल की एंट्री पास कर रही हूँ इसलिए ये नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। तो हम इसे एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम इसका अमाउंट डालेंगे और अमाउंट डालने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। देन आता है लैपटॉप HP। तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी डाल देते हैं और 20,000 मैं सिंगल 1 यूनिट का अमाउंट डाल देती हूँ। देन अगर हमें GST लगानी है तो ऑल्ट सी करते हैं। मैंने यहाँ पे IGST का लेज़र क्रिएट नहीं किया हुआ है तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, ये GST के अंदर जाएगा। इसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, आई जो डिनोट करता है इंटीग्रेटेड से, और यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं। तो हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पर
अब हमें क्या करना है, ई वे बिल जनरेट करना है। तो ई वे बिल मुझे जनरेट करना है, तो यहाँ पर मैं इसे यस रखूँगी। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम नो करते हैं तो ये आगे चला जाएगा। हमें यहाँ पर ई वे बिल जनरेट करना है, मैं इसे यस करूँगी। जैसे ही मैं ई वे बिल को जनरेट करूँगी, यस करूँगी, तो यहाँ पर देखिए सप्लायर अंडर सेक्शन IGST एक्ट अगर है तो इसे यस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका ई वे बिल नंबर। तो ई वे बिल नंबर आप जब जनरेट करेंगे, यहाँ पर जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपके पास नहीं होगा, ये हमें बाद में मिलता है जब हम इसके पोर्टल पर अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर देते हैं। देन आती है डेट, तो डेट जब आप ई वे बिल को जनरेट कर रहे हैं उसकी आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आता है डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू, मीन्स आप कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं। डिस्पैच फ्रॉम हम कहाँ से करें, हम यहाँ पर डाल लेते हैं स्टेट उत्तराखंड। देन आती है बारी, शिप टू हम यहाँ डाल देते हैं दिल्ली। देन आता है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस को किलोमीटर पे दिखाना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ई वे बिल के पोर्टल पर जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पर आप ई वे बिल टाइप करेंगे, तो ई वे बिल सिस्टम, और यहाँ पर आपका ई वे बिल का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत सिंपल है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि उत्तराखंड से दिल्ली हम जहाँ पर सामान को भेज रहे हैं कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम अपने सर्च में जाकर पिन टू पिन डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे अगेन पिन कोड, देन एंटर शिप टू पिन कोड, तो यहाँ पर हम इसे डाल लेते हैं। देन यहाँ पर हमें इमेज को वेरीफाई करना पड़ेगा, देन गो। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें डिस्टेंस शो कर दिया है, वो कह रहा है कि 298 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिल चुका है। हम अपने टैली में वापस आएंगे और यहाँ पे 298 किलोमीटर डिस्टेंस डाल देंगे। देन आता है ट्रांसपोर्टर नेम, तो यहाँ पर अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है पहले से आप करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के नेम को क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए मैं कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम डाल लेती हूँ, तो मैं इसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी के नाम से ही बना लेती हूँ और मैं इसे डाल देती हूँ सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि वही पेमेंट करेंगे हम लोग। तो अगर ये आपका डीलर रेगुलर है, मीन्स अगर आपका ये ट्रांसपोर्टर रजिस्टर है जीएसटी पे, क्योंकि काम कर रहा है तो हो सकता है रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो। तो अगर रजिस्टर है तो आप इसे रेगुलर में डालेंगे, अनरजिस्टर है तो आप इसे अनरजिस्टर में डालेंगे। मैं इसे मान के चलती हूँ कि ये रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्ट आईडी आ गई, जो भी मैंने इसके लिए जीएसटी नंबर बनाया था। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, इन केस अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप इसकी 15 डिजिट की कोई भी आईडी नंबर जो होगा वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ई वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है, सेलर जनरेट कर सकता है अगर वो रजिस्टर है, बायर जनरेट कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है, या ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है। देन आता है मोड, तो यहाँ पर हम किस मोड के थ्रू सामान को भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे रोडवेज या एयर वे रेल या शिप के थ्रू आप जैसे भी भेजना चाहते हैं आप यहाँ पर इसे एंटर करा देंगे। हमने इसे रोड पे डाल दिया। तो यहाँ पर व्हीकल नंबर ये मांगेगा हमसे, तो जो भी आपके ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। देन व्हीकल टाइप हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इसे डाल देते हैं रेगुलर में। बिल टू प्लेस उत्तराखंड एंड शिप टू प्लेस दिल्ली, हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया
और यहाँ पर आपका कोई भी बिल नंबर है, जो भी आपका बिल नंबर है वो बिल नंबर आप डाल लेंगे। हमने यहाँ पे 1 दिया था, हमने कोई इनवॉइस नंबर नहीं डाला, बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा था तो हम इसे 1 ही रख देते हैं और अपनी एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। और डू यू वांट टू सेंड द वाउचर डिटेल टू इनवॉइस, हम इसको यस करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी वाउचर एंट्री बना ली है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पर करते हैं ऑल्ट जी करते हैं। यहाँ से हम आएंगे जीएसटी रिपोर्ट के अंदर। अगर आपको ईवे बिल फ्रंट में शो कर रहा है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे ईवे बिल में। ईवे बिल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है, यहाँ पर मिसिंग और इनवैलिड इन्फॉर्मेशंस मींस कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने गलत डाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट एचएसएन ये हमें दे रहा है कि एचएसएन और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इनकम्प्लीट है, अगर आपको ये डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसे करेंगे तो यहाँ पे हमसे HSN नंबर ही मांगेगा, हमने एंटर किया है, हम 4 डिजिट का HSN नंबर हम डालेंगे। तो डिस्क्रिप्शन हम अपने देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो हम इसे बैक करते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइसिंग नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हमने कोई इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करी है। वो ये कह रहा है कि जीएसटी इज़ अ नॉट सर्विस इनवैलिड, मीन जो हमने जीएसटी नंबर डाला था वो हमने अपने आप से डाला था एज अ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को ये इग्नोर करे, मीन्स ना दिखाए, तो यहाँ पर आप करेंगे ऑल्ट के साथ एस। तो जैसे ही हमने ऑल्ट एस किया तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्क्रीन है वो खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो बिल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। हम बाहर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट ई वे बिल, और इस ई वे बिल को हम करेंगे सेंड। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन यस। तो ईवे बिल के पोर्टल पर आप करेंगे लॉगिन, ठीक है। आपके पास एक यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा और आप इसे कैप्चर करेंगे, देन आप लॉगिन करेंगे। तो आप एक अगर रजिस्टर्ड सेलर या बायर हैं तो आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कोई भी लॉगिन आईडी नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईवे बिल रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, मींस अपने बिल को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बिल हमने जनरेट कर लिया। तो टैली के अंदर हमने जो वाउचर बनाया था उस वाउचर में हमने जो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, इन्फॉर्मेशन हमने क्या नहीं डाली थी, ईवे बिल जो हमने जनरेट किया है उसका नंबर। तो यहाँ पर हम फिर से आएंगे और हम इसे यस करेंगे और उसके बाद हमें जो ईवे बिल का नंबर मिलेगा वो नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और हम इसे डिटेल को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अगेन से हमसे बोल रहे हैं, हमने अगेन नहीं करना है। तो ये था हमारा ईवे बिल का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, हम ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप ईवे बिल के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए विद अपने जीएसटी नंबर के साथ, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर से आप ईवे बिल के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका जो बिल है यहाँ से ऑटोमेटिकली वहाँ पर पिक कर लेता है आपके जीएसटी नंबर से। तो ओके व्यूअर्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।